सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 27। 27वां कोड है, टेस्ट एग्जाम का है, TRNS 27। ध्यान से आप देखेंगे। सवाल नंबर 1 है 1/3.5 यानी 3 गुना 5 है, पॉइंट नहीं डॉट है ये, प्लस 1/5.7, 1/7.9, 1/9.11, 1/11.13, 1/13.15। ये सब सवाल को बनाना बहुत आसान होता है। सोचिए यहाँ ध्यान से। पहले हम करते क्या है कि 2 गो को देख के करते हैं क्या होता है, उसका समझ में आ जाएगा तुरंत। इसको हम 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे इसको ऐसे आप लिखे तो आप प्रूफ करके बताइए कि ये 15 आता ही कि नहीं आता। इसको हम लघुत्तम यहाँ पर 15 ले लिए। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 3, तो 2 यहाँ पर 15 आ गया। एक्स्ट्रा यहाँ 1/15 हुआ, लेकिन 2/15 एक्स्ट्रा 2/15 हो गया। अगर हम कहें कि इसमें हम अपने मन से 1/2 कर लें, 1/2 कर ले, अपने मन से गुना कर लेते हैं, तो 1/2 इसमें भी लगेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/15 रिजल्ट बन जाएगा, हो जाएगा। तो आपको इसी फॉर्मेट में सबको सजाना है। यानी कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि यहाँ अंतर जितना रहे, ध्यान दीजिएगा, अंतर जितने का रहे उतना से यहाँ भाग दे दो। 2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 1/2 से भाग दे दो, उसका ब्रैकेट बना लीजिए और 1/3 माइनस 1/5 कर लीजिए। यह हल होके ये 1/15 पुड़ जाएगा, हल होके 1/15 पुड़ गया। अब अंतर 1 रहता तो कुछ नहीं करते, अंतर 3 रहता तो 1/3 से भाग देते, अंतर 4 रहता तो 1/4 से भाग देते, अंतर 5 रहता तो 1/5 से भाग देते, ताकि ऊपर कट जाए। अब यहाँ पर इसको भी हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/7। इसको भी उसी तरह चलते चलते प्लस है 1/13 माइनस 1/15, क्या लिख सकते हैं? अब देखिए 1/5, 1/5, 1/7, सारा चीज बीच वाला कट जाता है, तो बच गया फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट बच गया, तो 1/2, 1/3 माइनस 1/15 हो गया। अब इसको कर सकते हैं 1/2, लघुत्तम समवर्तक आपका 15 हो गया। तो यहाँ पर 5 माइनस 1, इसको हल करेंगे 1/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 4, 4/15, इसको 2 बार में काट सकते हैं, इक्वल टू 2/15, यही रिजल्ट होगा। 2/15 आपका आंसर होगा, यही आंसर बन गया 2/15। लेकिन आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, 2/15 आपका आंसर सही है। आप स्पीड में कैसे करेंगे, इसी चीज़ को आपको स्पीड में बनाना है। करना कुछ नहीं, अंतर 2 का है, 1/2 कर लो। फर्स्ट और लास्ट को उठा लीजिए आप। ये माइनस में चल रहा है तो माइनस में चल रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट आप सोचिए कि फर्स्ट प्लस में, लास्ट माइनस में, तो फर्स्ट वाला को आप उठा लीजिए, लास्ट वाला माइनस में जाएगा 1/15। बस इसी को हल करना, आपका आंसर बन जाएगा और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल को हम स्पीड में बनाते हैं। सवाल नंबर 2 पर आइएगा। सवाल नंबर 2 यहाँ पर कहता है, 2 नंबर यहाँ पर सवाल है 1/20 प्लस 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, 1/110, 1/132। बहुत लंबा सवाल है। अब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, 4 गुना 5 इसको तोड़ सकते हैं, प्लस इसको 5 गुना 6 तोड़ सकते हैं। सीरीज में जब चलेगा ना, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसका 5 इसमें, इसका 6 इसमें, अब सीरीज में डॉट डॉट कर लो। 1/11 गुना 1/12 कर लिए। अंतर 1 का है, कुछ भागों को नहीं लगेगा, बस फर्स्ट और लास्ट को उठा लीजिए। यानी 1/4 माइनस 1/5 इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, और लास्ट वाला 1/11, ये प्लस है तो प्लस हो गया, माइनस 1/12, बीच वाला सारा साफ हो जाता है, बीच में कुछ नहीं बचता, तो बच गया 1/4 माइनस 1/12। लघुत्तम आपका 12 हो गया, 12 हो गया, तो 3 माइनस 1, 2/12 बराबर 1/6। यही रिजल्ट बनेगा 1/6, 1/6 आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे, 1 सेकंड में बना सकते हैं, बशर्ते आपको तरीका पता होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 पर आइए। 3 पर उसी प्रकार से डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ 1/2.1, 1/2.3 चलते चलते हैं, प्लस 1/99.100।
तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट को ले लीजिए, अंतर 1 का है तो भाग नहीं लगेगा, अंतर 2 का रहता तो भाग लगता है। खत्म हो गया, ये कहानी खत्म। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में चला जाएगा, माइनस में लिख दिए 1/100 तुरंत लिख देते हैं। अब यहाँ 1/100 हो गया, तो ये लघुत्तम समावर्तक, अच्छा सॉरी यहाँ 2 और 1 है ना, यहाँ 1 और 2 कर लिए, पहले छोटा से बड़ा हो रहा है ना, तो 1 हुआ था, 1/1 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 हो गया तो यहाँ पर आपका 100 - 1 बराबर 99/100, 99/100 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल पढ़ाइएगा। एक ट्रेन ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कोई ट्रेन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो चाल ये आपका हो गया 20 किलोमीटर, 4 नंबर चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता बी से ए की और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जाता है, इधर से जब लौटता 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तब कहता संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। औसत चाल का सूत्र होता है 2 गुना जाने में चाल, तो जाने में चाल 20 है, 2 गुना जाने में चाल गुना आने में चाल, आने में चाल 30 है, बटा जाने प्लस आने में चाल 20 + 30। बस इसको हल करना है, 2 गुना 20 गुना 30 बटा 50, इसी को हल करना है, 0 0 खत्म, इसको 6 बार में काट सकते, तो आपका हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। बस सूत्र को याद रखना, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 5 पर आइए। 5 नंबर सवाल लंबा दिखेगा लेकिन बहुत आसान होता है। सवाल 5 पर आते हैं। 5 नंबर सवाल का था 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पास कर जाती है। तो 125 मीटर ये दूरी हो गया, दूरी 125 मीटर हो गया, 5 सेकंड में पास कर गया, समय बोला कि 5 सेकंड में पास कर गया, ये मीटर है। तो समय और दूरी तो ये चाल देगा, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, 5 सेकंड में पास कर दिया। इसको काट सकते हैं 25 बार में, 25 मीटर प्रति सेकंड ये चाल हो गया। अब कहता है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या, ये मीटर प्रति सेकंड होगा, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के 18/5 से गुणा करते हैं। इसको 5 बार में काट सकते हैं तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 6 नंबर कहता है एक रेलगाड़ी 6 बजे दिल्ली से चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है। एक रेलगाड़ी है ए, ध्यान से सुनेंगे, कोई रेलगाड़ी ए है या दिल्ली है, या दिल्ली से 6 बजे चला और 10 बजे आगरा पहुंच गया, तो समय तो 4 घंटा ले लिया, समय 4 घंटा ले लिया, यहां पर आगरा है। और दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे आगरा से चला, यहां आगरा है, 8 बजे आगरा से चला और 11 बजे पहुंच गया वो दिल्ली, तो समय ये 3 घंटा लिया, कोई बात नहीं। तो दूरी यहां से यहां तक आप मानिए, सोचिए दूरी मानने का तरीका होता है ये दोनों का लघुत्तम निकाल लो। तो पहले चाल आप ले लो, चाल निकालो, बाद में सोचते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो लेकिन दूरी तो है या नहीं है, दूरी नहीं है तो आप दूरी मानो, तो दूरी 4 और 3 का 12 हो गया लघुत्तम, तो 12 पर एक 0 डाल लो, 120 मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, 1200 XYZ मानो, कोई मतलब नहीं, 120 मान लिया, आसान बन जाएगा। अब यहाँ पर चाल की बात करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, 120/4 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जो रेलगाड़ी पर होगा उसको समझ में बढ़िया से आएगा, नहीं फिर दिक्कत होगा। यहाँ पर चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए कुछ नहीं करना इसमें, ये 6 बजे खुला, ये 8 बजे खुला, तो 2 घंटा पहले खुला तो 2 घंटा ये इसको चला दो, 1 घंटा में 30 चलेगा तो 2 घंटा में 60 तय कर लेगा, 60 किलोमीटर तय कर लिया। 120 से दोनों मिलाकर तय करना था, यहाँ 8 बज जाएगा, 120 तय करना था, शेष बच गया कितना आपका, शेष बच गया 60, ये 60 को दोनों तय करेगा। तो अब समय कितना लेगा, समय बराबर क्या होगा दूरी, तो दूरी 60, दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिशा में चल रहा है, तो चाल तो जुटेगा, चाल जोड़ लिए। अब यहाँ पर आ गया, इसको इधर से चला और इधर से आ रहा है, तो 30 और 40 70 होगा ना, 70 हो गया। 6/7 समय और लेगा, तो 6/7 समय और लेगा, तो यहाँ पर 8 बज चुका था, इसको मिनट ज़्यादा से बनाइएगा तो 60 से गुना कर सकते हैं, तो 60 से गुना कर सकते हैं, 51-52 होगा, या लिख सकते हैं यहाँ पर 8 बज गया, 8 बजकर 6/7 ये घंटा में आ गया, तो पूर्णांक में बना सकते हैं, या इसको मिनट में बना सकते हैं, तो 60/60 गुना यहाँ पर 60 से डिवाइड कर लो। अब इसी को हल करेंगे तो 51 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 8 बजकर आपका आंसर हो जाएगा 51 पॉइंट समथिंग, यानी 851 या 52 हो जाएगा। यह ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं, आपका आंसर कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल नंबर 7 पर आइए।
सवाल नंबर 7 पर आइएगा, 7 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 7 कहता है कि 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर किसी सुरंग को आधे मिनट में पास कर जाती है। तो दूरी की बात करते हैं। 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 420 मीटर लंबे सुरंग को पास करने में आधा मिनट का समय लेता है। समय आधा मिनट मतलब क्या है, 30 सेकंड का समय लेता है। तो हमको चाल चाहिए, चाल बराबर दूरी, तो यह 500 हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तो 18/5 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पर काटिए, 0 0 खत्म, इसको 6 बार में काट सकते हैं, 10 बार में काटेंगे, इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही रिजल्ट होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया 60। सवाल नंबर 8 पर आइएगा, 8 को देखिएगा। स्पीड में चलना पड़ता है क्योंकि ये टेस्ट वाला सवाल है, 50 सवाल रहता है, इसको बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए हमको स्पीड में चलना पड़ता है। अगर स्लो चलेंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आइएगा, 8 को देखिएगा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूरी आपका 100 मीटर, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। विपरीत दिशा में आते हुए 120 मीटर लंबी, विपरीत दिशा है मतलब उल्टा दिशा है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ये जुटेगा। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पास कर गया, यानी समय ले लिया 8 सेकंड। तो विपरीत दिशा में है तो चाल तो रेलगाड़ी का कुछ और होगा, नहीं पता है तो एक्स मानिए। तो समय लगा लिए, समय बराबर दूरी, तो दूरी आपका ये दोनों जुट जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 बटा क्या, चाल, चाल 50 प्लस 100, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 ऊपर चला जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। 5/18 गुना करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसको कटाते हैं 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा आप, तो कटाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको कटा सकते 4 बार में, इसको कटा सकते 9 बार में, ये 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 50 प्लस x हो जाएगा बराबर 1199, तो x बराबर 49 हो जाएगा, x बराबर 49 किलोमीटर प्रति घंटा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 49 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर आगे बढ़ना है, 8 हो गया तो 9 पर चलते हैं। 9 पर आइए, 9 पर आइएगा, 9 को समझने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल कहता है, समान लंबाई की वाली 2 रेलगाड़ियां टेलीफोन के एक खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पास कर देते हैं। टेलीफोन का कोई खंभा है, इसको पास करने में 10 सेकंड लेता ही है, और दूसरा रेलगाड़ी है, इसकी भी लंबाई समान है, इसको पास करने में ये 15 सेकंड का समय लेता है, 15 सेकंड का समय ले लिया। अब कहता है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबा हो, यानी 120 मीटर इसका भी दूरी है, 120 मीटर इसका भी दूरी है, तो हमको चाल की बात करना है। चाल बराबर दूरी बटा समय, 120/10 यानी 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका चाल की बात की है, चाल बराबर दूरी बटा समय, 120/15 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब कहता है एक दूसरे को पास करना है तो कितना समय लेगा। जब एक दूसरे को पास करेगा तो समय, तो 2 गो ट्रेन की लंबाई होगा, तो 120 और 120 दोनों का जुट जाएगा 240। विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल तो जुटेगा 12 8 20, ये आपको हो गया 12 सेकंड, 12 सेकंड का समय लेगा, यही आंसर हो गया 12 सेकंड। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है 10 पाइए, 10 को समझिए। सवाल नंबर 10 पर आइए। आप वीडियो को 1 2 3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। सवाल नंबर 10 नंबर सवाल कहता है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर, 110 मीटर ये आपका दूरी हो गया, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 132 मीटर, तो 132 मीटर इसमें जुट जाएगा, हो जाएगा 242। 132 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पास करेगा, समय चाहिए। समय बराबर दूरी बटा चाल, इसको 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा, ये 242 बटा ये 20 हो जाएगा। 2 से इसको कटा लेते, 2 1 2 2 नहीं 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के 0 के लिए 1 पॉइंट बैठेगा, तो 12.1, बस 12.1 सेकंड ये आंसर हो जाएगा। हाँ 12.1 आपका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा 12.1 सेकंड। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल कहता है
कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करता है, ये 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आंसर हो। सवाल नंबर 12 है 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बने, प्रति घंटा बनाने के 18/5 से गुना करते हैं। 8 7 26 से 126 किलोमीटर, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति 5/18 से गुना करते हैं। इसको याद रखना है। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल है 5/7 इस पर पावर 5, 7/5 इस पर पावर a। तो हमको a का मान चाहिए, कुछ नहीं करना, आप पढ़े होंगे x पर पावर x/y पर पावर m बराबर x/y पर पावर n। तो m बराबर n होता है, लेकिन दोनों बेस समान होने चाहिए। यहाँ तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो इसको उल्टा ही है। 7/5 लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर इसको उल्टाते हैं पावर माइनस में होता है। 7/5 हो गया, इस पर पावर a, तो a बराबर आपका क्या होगा -5। यही उत्तर होगा -5। समझ में आ गया, -5। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर आपका है 14 पर आते हैं। सवाल नंबर 14 यहाँ पर है। 14 नंबर का था 2 पर पावर n प्लस 2 पर पावर n-1 बटा 2 पर पावर n+1 माइनस 2 पर पावर। इसमें कॉमन 2 पर पावर n आएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 2 पर पावर n को निकाल लेते हैं, 2 पर पावर -1 बचेगा। इधर आ जाइए, 2 पर पावर n को कॉमन ले लेते हैं, यह निकल गया तो बच गया 2 पर पावर n निकल गया तो 1 बच गया, 2 पर पावर 1 माइनस है, ये पूरे निकल गया तो 1 हो जाएगा। यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 1 प्लस 2 पर पावर 1 मतलब क्या पावर माइनस में आता तो इसको बटन लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ 2 पर पावर 1 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2। यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा 3/2। अगला सवाल आइएगा। सवाल नंबर 15 पर आएंगे। 15 को देखिएगा। प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 20 है, तो 3 दिन का 3 गुना 20 ये 60 हो जाएगा। अगले 3 दिन का औसत तापमान है आपका 30, ये 90 हो गया। फिर पूरे सप्ताह का 35, 35 के 5 बाकी 3 7 21 245। तो हमको पूछता है कि अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। तो अंतिम दिन का तापमान मतलब 7वें दिन का, ये दोनों को जोड़ देते हैं 6 दिन पूरेगा। 6 दिन को इसमें घटा लेते हैं, अंतिम दिन का होगा। तो 245 में आप 150 को घटा लीजिए 5 होगा, ये 14 में 5 के 9 यानी 95 डिग्री होगा। यही आंसर हो 95 डिग्री। आगे आएंगे। अगला सवाल आएंगे 16 पर। 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 का आता है कि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है, तो 12 गुना 25 कर लीजिए आप, कुछ आ जाएगा। आपका तक कप्तान को शामिल कर लो तो 13 को हो गया। 13 खिलाड़ियों का औसत आयु, 13 खिलाड़ी का औसत आयु में वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 1 वर्ष की, यह 26 हो जाएगा। बस इसको दोनों को गुना करके घटा लीजिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। अगला सवाल 17 पर आएंगे। 17 नंबर सवाल का था 4 भाइयों का औसत 12 वर्ष है, 4 गुना 12 12 चौक 48 हो गया। आपका था यदि उनकी उम्रों उनकी माँ को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत में 5 की वृद्धि, तो 5 हो जाएगा। माँ को सम्मिलित करें 5 की वृद्धि 12 5 17 17 5 85 हो गया। तब कहता है माँ की उम्र क्या है, तो घटा लीजिए ना, 15 में से ये घटाएंगे, टोटल घटाने के बाद ये आपका 38 हो जाएगा, 37 होगा, सॉरी 37 होगा। ये इसको हल करेंगे 37 हो जाएगा। 37 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला 18 पर आएंगे। 18 में सवाल का था 9 आइटम का औसत 15 वर्ष है, तो 9 गुना 15 गुना कर लेना। यदि एक आइटम और जोड़ दिया जाए 10 आइटम हो जाएगा, औसत 16 हो जाता है, 160 हो जाएगा। बस इसको घटाना, ये सब तो हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत बढ़िया से, बस दोनों को घटा लेना, आंसर होगा। जो क्लास किए हैं बहुत मज़ा आ रहा होगा, जो नहीं किए थोड़ा सा दिक्कत होगा, चिंता नहीं करना है, हो जाएगा बाद में। अगले सवाल पर आइए। सवाल नंबर 19। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, 10 पारी के रनों का औसत 32 था। अब कहता है अगली पारी में कितने रन बनाए कि ताकि रनों का औसत 4 बढ़ जाए। तो 10 पारी है, औसत 32 है, मतलब 333 है। अगला कहता है कि कितना रन वो बना दे कि ताकि 4 रन की वृद्धि हो जाए। तो 4 रन की वृद्धि हो जाए, पहले 32 था, अब 36 हो गया। अब यहाँ पर अगली पारी मतलब 11वीं पारी,
इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 396। तो 396 हो गया, कितना रन बनाना पड़ेगा, तो दोनों को घटा होगा, तो दोनों को घटा लीजिए आप, घटाने के बाद जो उत्तर होगा वही आंसर हो जाएगा 76। आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा 76। अगला सवाल 20 का आता है, किसी परीक्षा में, परीक्षा वाला सवाल आ गया, ध्यान दीजिए, परीक्षा वाला सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर 20 का था, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित। मान लेते हैं कि स्टूडेंट एक्स था, 5% अयोग्य मतलब फेल हो गया, तो सही कितना 95। अब उसके बाद कहता है ये अयोग्य को हटा दिया तो ये बचा क्या, योग्य। योग्य विद्यार्थी में से 85% सामान्य वर्ग का था, 85 सामान्य वर्ग का था, तो अन्य कितना होगा 15, तो अन्य 15 होगा, तो 15 से हटा लीजिए, 15/100। तो कहता है कि अन्य विद्यार्थियों की संख्या 4275 है, योग्य अन्य योग्य विद्यार्थियों की संख्या 4275 है, 4275 इक्वल टू कर लिए, तो कितने विद्यार्थी ने आवेदन किया था, बस x का मान निकाल लेना है, आपका आंसर हो जाएगा, बस x का मान निकालना, आंसर बन जाएगा। सवाल 21 पर आएंगे, ध्यान सुनिएगा, x स्टूडेंट था, 5% अयोग्य, 5% अयोग्य मतलब हट गया तो बचा 95। अब योग्य विद्यार्थी में से 85% सामान्य वर्ग का था, तो 15% क्या होगा, अन्य वर्ग का हुआ, तो 15 अन्य हो गया, तो अब अन्य वर्गों की संख्या 4275 दिया है। तो कहता है कितना स्टूडेंट आवेदन किया था, बस इसको हल करना है, हल करके आंसर निकाल लेना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 21 पर आइए। 21 नंबर सवाल कहता है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कोई परीक्षार्थी 30% नंबर लाया और 5 नंबर से फेल हो गया, ध्यान देना है। अब उसके बाद कहता है एक अन्य विद्यार्थी 40% नंबर लाया और वह न्यूनतम अंकों से 10 नंबर ज़्यादा लाया, 10 नंबर से पास कर गया। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस फेल पास है तो फेल पास जुटता है 15, और ये दोनों का जब तक सूरज चांद रहता है तब तक घटाव रहता है। दोनों का अंतर कितना, 10 कलम का दाम 15, तो 1 कलम का दाम 15/10। तो हमको कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए उसको। तो किसी लड़का को उठा लीजिए, अगर इसको उठाएंगे तो 30% में पास है, तो 30 निकाल लेते हैं, 15/10 29, तो इतना लाएगा, ये 45 नंबर लाएगा, तो 45 नंबर लाएगा तो ये क्या होगा, फेल हो जाएगा, 5 नंबर और चाहिए, 5 नंबर और दे देंगे तो पास हो जाएगा, 50 नंबर में वो पास हो जाएगा। 50 नंबर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की संख्या क्या है, तो उत्तीर्ण होने के लिए इसमें 50 आंसर होगा, या कितना प्रतिशत होगा तो फिर वो अलग आंसर हो जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत नंबर लाना होगा तो फिर वो अलग हो जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो आपका आंसर 50 होगा। अगर इसको लीजिएगा तो 40 में निकालिएगा, 40 से इसमें गुना कर लेते हैं, ये 60 नंबर लाएगा, 60 में ये 10 घटा लेंगे तो इसमें तो 50 नंबर आए। पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की संख्या प्रतिशत चाहिए था, आइए इसको हम कर देते हैं, ठीक थोड़ा सा कर देते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों कितने हैं, कितने प्रतिशत होना चाहिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल यहाँ 21 नंबर फिर से हम कर लेते हैं। एक लड़का 30% नंबर लाया, 5 नंबर से फेल हो गया। दूसरा लड़का 40% नंबर लाया, 10 नंबर से अधिक लाया, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम इसमें पूरा हम डिटेल्स कर देते हैं। यहाँ पर 15 हो गया, दोनों का अंतर कितना होगा 10, एक में होगा क्या 15/10। अगर 100 पर निकालिएगा तो ये पूर्णांक निकलेगा, जाना वही है। 100 पर निकालिएगा तो 150 नंबर की एग्जाम हुआ, 150 नंबर ये पूर्णांक हो जाएगा। अब पूर्णांक हो जाएगा, किसी को पास करवाना है तो 150 नंबर में से ये 150 नंबर लाया तो यहाँ पर 30% लाएगा तो ये फेल हो जाएगा, 5 नंबर और डाल देंगे तो पास हो जाएगा। तो टोटल ये 50 नंबर में पास है। अगर प्रतिशत बनाना है इसको तो 5 गुना 100 बटा टोटल, तो टोटल कितना 150 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। इसको 3 बार में काट सकते हैं, तो 33.1/3% में ये टोटल ये पास कर जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक यहाँ पर 50 ही आएगा, 50 आंसर कर लीजिएगा, 50 आंसर होगा, 150 नहीं होगा। इसको हल कर लेना, 50 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 22 पर आइए। 22 पर आइएगा, 22 को समझिएगा, 50 इसका आंसर होगा, 150 नहीं होगा। या कहता कुल पूर्णांक कितना है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 150। सवाल नंबर 22 पर आइएगा।
22 नंबर सवाल कहता है एक विद्यार्थी ने 30% नंबर लाया, वह 108 अंकों से फेल हो गया। अब दूसरा लड़का 52% नंबर लाया और आवश्यक न्यूनतम अंकों से 24 अंक ज़्यादा ले आया, यानी पास हो गया। तो टोटल 132 होगा, ये टोटल इधर पर 22 हो जाएगा, एक में 6 हो जाएगा। तो हमको कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत नंबर लाना चाहिए थे। 100 में निकालिएगा 600 नंबर, 600 नंबर ये पूर्णांक निकलता है, यानी पूर्णांक 600 नंबर के एग्जाम दिया। तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत लाना होगा, तो 600 नंबर आया, तो 600 का 30% लाया, 30/100। लेकिन ये फेल हो गया, तो फेल हो गया तो इसको पास करवाने के लिए 108 इसमें और डाल देते हैं, ये पास हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस 108, तो 288 नंबर में ये पास होगा। तो पास का प्रतिशत, पास गुना 100 बटा कुल 600, बस इसी को हल करना, आपका आंसर हो जाएगा। 0 0 खत्म हो जाएगा, बस इसको कटा लीजिए। कटाएंगे यहाँ पे 6 चौके 24, 4 8, 48% में पास हो जाएगा, 48% में ये पास हो जाएगा। अगला सवाल आइएगा 23 नंबर, जो पढ़े होंगे वो बना सकते हैं, जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा, ये लंबा सवाल था। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 को बनाइए, ध्यान दीजिए। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% नंबर लाने होते हैं और वह 178 अंक प्राप्त किया और 22 नंबर से फेल हो गया। 178 नंबर लाया और 22 नंबर से फेल हो गया, मतलब टोटल नंबर इतना चाहिए। तो 40 में ये हो जाएगा 200, 1 में 5 हो जाएगा, तो पूर्णांक 100 पर होता है, तो 500 आंसर होगा, ये रिजल्ट बनेगा 500। अगला सवाल आएंगे सवाल नंबर 24 पर आइए, 24 को समझिए। 24 नंबर सवाल का था, कमल ने एक परीक्षा में 70% नंबर लाए, उसने 4 विषय में से 4 विषय 100 नंबर का मान लिया जाए एग्जाम लिया। 4 विषय में से एक में 81%, दूसरा में 66%, तीसरा में 61% और चौथा में कहता कितना लाया हमको नहीं पता है। तो कुल मिलाकर उसको 70 यानी 400 नंबर का एग्जाम दिया, तो 400 का 70% वो लाया, मतलब 70% लाया, मतलब 280 नंबर लाया। 280 नंबर लाया, 100 में 80%, 81%, 81 इसमें, 66 इसमें, 61 इसमें, तो टोटल 280 लाना है। तो टोटल 280 लाना है, तो यहाँ पर ये इसमें x लाया है, तो x जोड़ देंगे तो टोटल 280 के बराबर हो जाएगा। तो 81 प्लस 66 प्लस 61 प्लस x, तो x का मान निकाल लीजिए, यही तो प्रतिशत अंक हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 25 पर आना है। 25 को समझिएगा। 25 नंबर सवाल का आता है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां, ये गर्ल्स 900 और बॉय आपके पास 1100 है। अब कहता है 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुआ तो फेल हो गया 60 हटा लेते हैं। 50% पास हुआ तो फेल 50 हो जाएगा, यह टोटल फेल हो जाएगा। 0 0 खत्म, 540 फेल है, यहाँ पर 0 0 खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 550 फेल हो गया। तो फेल टोटल हो गया यहाँ पर 0, ये 9, यहाँ पर 9, यानी 5 5 10 होगा ना, 1090 ये फेल हो गया। तो फेल का प्रतिशत बनाना, फेल गुना 100 बटा कुल, तो कुल 2000 है, 2000 यहाँ ले लिए, ये 0 0 खत्म हो गया, बस 109 बटा 2, ये 5, ये 4, 54.5, यही आंसर होगा, ये उत्तर हो गया 54.5 आंसर हो गया। अगला सवाल है ट्रॉफी, मेडल, गिफ्ट, प्राइज, सर्टिफिकेट, तो आपका हो जाएगा गिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि गिफ्ट सबसे अलग है, गिफ्ट किसी को भी दे सकते हैं। बर्थडे हो गया गिफ्ट दे दिए, बच्चा का बर्थडे है गिफ्ट दे दिए, मैरिज डे है गिफ्ट दे दिए, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान है या क्या है नहीं किया है कोई मतलब नहीं, गिफ्ट सभी को दे सकते हैं। लेकिन ट्रॉफी जो देता है विजेता को देता है, मेडल विजेता को देता है, प्राइज विजेता को देता है, सर्टिफिकेट विजेता को देता है, लेकिन यह गिफ्ट किसी को दे सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो या ना हो, कोई मतलब नहीं। रोज़ डे है एक गिफ्ट दे दिया, और यहाँ पर चॉकलेट डे है गिफ्ट दे दिया, वो क्या कोई तिर मार के आया है क्या, तो वो सब गिफ्ट सभी को दे सकते हैं, लेकिन ये प्राइज सभी को नहीं दे सकते हैं, ये अलग कैटेगरी को हुआ, तो गिफ्ट आंसर हो गया। अगला है शिखर,
पर्वत, पहाड़ी, घाटी, पर्वत से निकला। शिखर ये पर्वत है, यानी सभी घाटी दो पर्वतों के बीच की दूरी होता है, इसलिए घाटी आंसर हो जाएगा। नदी, पर्वत, बांध, जंगल, समुद्र सभी प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, लेकिन बांध को मानव ने बनाया है, इसीलिए बांध आंसर होगा। स्पर्श, ज्या, वृत्तांश, त्रिज्या, विकर्ण, व्यास सभी वृत्त से संबंधित है, लेकिन विकर्ण जो होता है आयत और वर्ग से संबंधित होता है, इसलिए विकर्ण हो जाएगा। पीत हरा, पीत नारंगी, लाल पीला, तो लाल पीला हो जाएगा। लाल पीला प्राथमिक रंग है, इसीलिए लाल पीला हो जाएगा। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, SMS, पोस्ट ऑर्डर सब डाक द्वारा जाता है, लेकिन SMS मोबाइल द्वारा कर देते हैं, तुरंत सेंड कर देते हैं, इसलिए SMS आंसर होगा। अगला 39, 52, 78, 45 सब 13 से कट रहा है, 45 13 से नहीं कटता, इसलिए 45 हो जाएगा। 34 है, 75, 64, 27, 216, 300 सभी क्यूब है, लेकिन 75 क्यूब नहीं है, आंसर 75 होगा। 35, 45, 60, 80, 75 देखिए 35 इसमें ध्यान देना है। 35 नंबर 35, 45, 60, 80, 75 सभी का गुणनखंड 2 से ज़्यादा, लेकिन 7 गुना 5 इसका तो गुणनखंड 2 है। इसका 3 तिया 9 5 45, 12 पंजे 60, 6 गुना 2 गुना 5 इसको भी 2 से अधिक कर सकते हैं, 2 से अधिक बार तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ 2 बार तोड़ सकते हैं, इसलिए 35 आंसर होगा। अगला सवाल आएंगे 36। 36 हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 36 पर आते हैं। सवाल 36 का आता है आपका, सीता अशोक की भतीजी है। सीता के बारे में बोला, अशोक की भतीजी। सीता यहां पर हो गया, अशोक, अशोक की भतीजी है, मतलब अशोक का भाई का बेटी है। क्या ऐसा ही होना चाहिए? भतीजी। सीता अशोक की भतीजी है। अशोक की माता लक्ष्मी है, तो अशोक की माता का नाम लक्ष्मी हो गया, लिख लिए। अब उसके बाद कहता है अशोक की माता का नाम लक्ष्मी, कल्याणी लक्ष्मी की माता है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, उसके ऊपर कल्याणी चला जाएगा, तो कल्याणी लक्ष्मी की माता है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर आगे कहता है, थोड़ा इसको नीचे कर ले, कल्याणी ऊपर है दिख रहा होगा, चलिए। कल्याणी लक्ष्मी की माता है। कल्याणी का पिता गोपाल है, चलो इसको नीचे ही करना पड़ेगा, नीचे ही करना पड़ेगा क्योंकि लंबा सवाल है। फिर से है, सीता अशोक का भतीजे है। सीता जो सीता के बारे में बोला, अशोक की भतीजी, अशोक हो गया, अशोक का भाई हो जाएगा, भाई का नाम नहीं है, और सीता यहाँ पर हो गया, सीता अशोक की भतीजी हो गया। उसके बाद अशोक की माता का नाम लक्ष्मी है, इसकी माता का नाम लक्ष्मी है। अब कहता कल्याणी लक्ष्मी की माता है, लक्ष्मी की माता कल्याणी, ये कल्याणी हो गया। कल्याणी का पिता गोपाल है, इसके पिताजी का नाम गोपाल है। उसके बाद कहता है पार्वती गोपाल की सास है। पार्वती गोपाल की सास है, मतलब गोपाल की पत्नी बनाना पड़ेगा, पत्नी बन गया, और पार्वती, पार्वती गोपाल की सास हो गया। तो कहता है सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता यहाँ गोपाल से क्या संबंध है? तो गोपाल से चलना है, सीता तक पहुँचना है। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? तो यहाँ गोपाल से चले, गोपाल की ये बेटी, बेटी का बेटी, तो बेटी का बेटी को क्या कहते हैं? बेटी की बेटी को नतनी बोलते हैं। नतनी का यह बेटा, तो नतनी का बेटा एक तरह का नाती ही कहलाएगा। नाती का बेटी, नाती का बेटी तो एक तरह का परनतनी के हिसाब से आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या है। परनतनी, पर पोते की पुत्री, पोता तो चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं। सीता गोपाल की परपोती है, सीता गोपाल की नतनी है, तो नतनी की कैटेगरी में आता है, तो पोती के कैटेगरी में तो चलेगा ये नहीं। पूरा अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए नतनी से भी नतनी चल रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। पोता पोती तो होगा नहीं, क्योंकि ये बेटी से रिलेशन रख रहा है। तो नतनी देखिए, इसका हो गया बेटी, बेटी का बेटी, बेटी के बेटे को क्या बोलते हैं? नतनी, नतनी का बेटा हो गया। फिर परनाती हो जाएगा, परनाती का बेटी हो जाएगा, फिर आगे चलेगा।
इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दिस चला जाएगा। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 37 पर आइए। 37 को समझिए। सवाल नंबर 37 यहाँ पर कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, महिला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते एक पुरुष ने कहा, इसके एकलौते भाई। तो इसके महिला की ओर इशारा कर या पुरुष ने कहा इसके एकलौते भाई, भाई बना दिए। इसके एकलौते भाई के भाई का पुत्र, इसके एकलौते भाई का पुत्र बन गया। पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरी पत्नी बना दिया। मेरी पत्नी का भाई है, भाई ऐसे बन जाएगा। क्या ऐसा ही भाई बन गया? भाई है। तो बताइए कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित? महिला पुरुष से, तो पुरुष का यह पत्नी, पत्नी का भाई साला, साला का पिता, साला का पिता क्या हो जाएगा? ससुर, ससुर की यह बहन, तो ससुर की बहन एक तरह का सास की कैटेगरी में आएगा, तो सास लिख सकते हैं। ससुर की बहन, ससुर की बहन ऑप्शन में है, तो ससुर की बहन आपका 3 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा 3। इसका आंसर आगे नंबर 38 नंबर आप बनाएंगे, 38 नंबर उसी प्रकार से खींचिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको मेहनत कर लीजिएगा, 38 को बना लीजिएगा। राधा को याद है, ये तो बन गया होगा, आप बना लिए होंगे क्योंकि कई बार हम सवाल दिए हुए हैं। प्रभात को याद है, एक सवाल बना लेते हैं, नहीं तो बोलेगा कि स्टूडेंट की ये सवाल छोड़ते हैं, इसलिए बना लेते हैं। राधा को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 16 के बाद, यानी 16 के बाद और 21 के पहले, 17, 18, 19, 20, 21 के पहले। उसके बाद फिर कहता मंगेश को याद है कि 22 अप्रैल के पहले 19 के बाद, 19, 20, 21, 22, तो 22 से पहले दोनों में क्या मिल रहा है? तो दोनों में 20 जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। बस ये आंसर हो, इसी तरह बनाते हैं। 40 बन गया होगा। 41 को बनाते हैं। 41 पर आइए, 41। 41 नंबर सवाल का था, एक बस पड़ाव में प्रत्येक 40 मिनट पर मुंबई के लिए बस रवाना होती है। नियम है कि 40 मिनट पर बस रवाना होती है। 40 मिनट पर हो गया। उसके बाद कहता है 40 मिनट पर बस रवाना होती है। उसके बाद कहता है कि एक इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री से कहा 10 मिनट पहले बस चली गई। तो 10 मिनट पहले बस चली गई, मतलब 10 मिनट लेट हो गया हमको। और अगली बस का निर्धारण समय 9:45 वाला बस पकड़ा जाएगा। तो पिछला बस का टाइमिंग क्या था? टाइमिंग निकाल के छोड़ दिए। तो पिछला बस का बजे था 40, इसमें घटा लेते हैं। पिछला बस था 9:15 में, लेकिन ये नहीं पकड़ा है 10 मिनट के कारण, 10 मिनट लेट हो गया। तो हम पहुँचे कितना? तो यहाँ पर 9:25 मिनट, 9:25 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 9:25। 42 बना सकते हैं, 43 बना सकते हैं, प्लस माइनस इसको हल कर लीजिए आप। आगे 44 तो सिखा ही चुके हैं, 45 आपका हो जाएगा। 46 हम समझ देते हैं, 46 को समझिए। 46 नंबर सवाल पर आइए। 46 नंबर सवाल का आता है HIMANDHISEITHER, आइदर और हर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे अंतिम चरण कौन होगा, कुछ नहीं करना। 8, 1, 8, 5, 15, 8, सबसे पहले ये बैठेगा, इसको ले लिए। 2 नंबर पर आएगा ये, 2 नंबर ले लिए। 3 नंबर 8 वाला जाएगा, 8 के आगे आई ई, तो 3 नंबर का कुर्सी ये ले लेगा। आई हो गया, मिल गया M और T, तो यहाँ 4 नंबर का कुर्सी ये लेगा। 5 नंबर का ये चला जाएगा, 5 नंबर आपका ये हो जाएगा, ये होगा ना। देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, आई था, ई था, ये चला गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आगे है M है, S है, तो M है, S, ये 4, ये 5 चला गया। अब यहाँ पर 6 नंबर पे ये चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा डिजिट के आगे छोटा नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा तो उसको काट लीजिए। 5 के आगे 2 नहीं दिखना चाहिए, खत्म। 6 के आगे 3 नहीं। कितने बार काटा? 3 बार, तो 3 स्टेप होगा, 3 चरण होगा, यही आंसर होगा 3 चरण, आंसर होगा 3 चरण। 47 हो चुका होगा, 48 भी हो गया, 49 बनाते हैं। 49 नंबर सवाल का आता है कि सभी पौधे फूल हैं, सभी पौधा फूल है, फूल ऊपर से गिर गया। उसके बाद कहता है कि सभी पौधे फूल हैं, सभी फूल, कुछ फूल कलम है, कलम हो गया।
पहला कहता सभी कलम पौधे, तो सभी कलम पौधा तो है ही नहीं, सभी मतलब अंदर में होना चाहिए। कुछ फूल पौधे, कुछ फूल पौधा एक सर्किल में होगा तो कुछ फूल पौधा, एकदम सही, 1 नंबर से। उसी तरह 50 बना लेंगे, 50 बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक सेंटर से जय हिंद।